बच्चों, हैव ए वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने करने वाला हूं 10th प्रैक्टिकल। इसके बाद भी अगर आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी एग्जाम आइडिया से करते हैं, किसी और बुक से करते हैं और आपको लगता है कि हमें सर की हेल्प चाहिए, इन 10 प्रैक्टिकल को करने के बाद भी 10 के 10 वीडियो की प्लेलिस्ट में बना दूंगा। आप 10 के 10 से केंजिन थ्योरी को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वाया फ़ोन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे आकर मिल सकते हैं। अगर आप दूर के बच्चे दूर हैं मुझसे और वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करना कि मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उस प्रॉब्लम को भेज दें ताकि मैं सोल्यूशन बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। मेरे बच्चों, हमारे लिए सबसे बड़ा एम है कि हमने एग्ज़ाम में टॉप करना है। उसके लिए आप मेहनती हैं, टीचर आपका मेहनती है, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों हार्ड वर्क करते हैं तो सक्सेस को पा लेते हैं। ठीक है, और अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 10। पहले हम समझते हैं, मेरी आदत है कि मैं कहता हूं कि पहले क्वेश्चन को समझिए और फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, क्या वो आपसे आस्क कर रहा है, क्या वो पूछ रहा है, क्या वो डिमांड कर रहा है, उसको बताना चाहिए। एक इकोनॉमी में ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना है? 200। ऑटोनॉमस कंजप्शन तो C बार हो गया। ये देखिए, मैं इस येलो वाले से बना रहा हूँ। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब हो गया C बार 200 गिवन है। ये देखो, एंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC कितना दिया हुआ है? 0.6। ये भी गिवन। इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹1000, इनकम कितनी है? इंक्रीज इन इनकम होता डेल्टा वाई होता। ये इनकम का लेवल कितना है इक्विलिब्रियम पर? 1000। इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला होता है ना, एट इक्विलिब्रियम फॉर्मूला होता है y इक्वल टू C प्लस आई। एट इक्विलिब्रियम I और S भी बराबर होते हैं अगर S हो तो हमारे पास। y इनकम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इज 300। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब हो गया C बार कितना है? 300 ना। देन द ऑटोनॉमस कंजप्शन इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देन द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज ₹300। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया डेल्टा इनिशियल I 300 का है। इज इट करेक्ट? कहता है कि बेटा अगर आपको ये चीजें दी हैं 1, 2 और ये 3, अगर ये 3 चीजें आपको दी हैं तो वो पूछना चाहता है आपसे कि I 300 है। अगर आपका I 300 आ गया इस सब को सोल्व करने के बाद तो ये क्वेश्चन जस्टिफाई होता है। इज इट करेक्ट? नहीं, हमारा I 300 नहीं आएगा, शायद इससे कम आएगा या इससे ज्यादा आएगा। सोल्व कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि अगर ये सब कुछ है तो आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि I कितना आता है? 300। अगर आपका जस्टिफाई 300 आ गया तो क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाता है, आपका आंसर आएगा यस। और ये स्टेप जो है सबसे लास्ट में लिखना है, जो मैंने यहाँ पर अभी बॉक्स में लिखा है। हम करते हैं, जो हमें गिवन है वो ढूंढते हैं। ये गिवन था C बार, MPC गिवन है और इनकम का लेवल क्या है? 1000 रुपये गिवन है। एट इक्विलिब्रियम क्या फॉर्मूला होता है? y बराबर है C प्लस आई। y कितना है? 1000। C टोटल कंजप्शन है और C के लिए C फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों? C बार दिया है ना, C बार और MPC देते हैं तो हम इस पूरे कंजप्शन की जगह पर C की जगह पर ये पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे कहते हैं C फंक्शन का फॉर्मूला। ऑटोनॉमस कंजप्शन 200, MPC 0.6, इनकम 1000। ये पूरे C को रिप्रेजेंट करती है। प्लस I 1000, 200, 0.6 को 1000 से करेंगे 600 प्लस I 1000, 800 दोनों को ऐड करके प्लस I 1000 माइनस 800 कर दिए, I कितना आ गया? 200। अब वो कह रहा है कि ऊपर की ये चीज देने पर आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि I कितना आना चाहिए? 300। बेटा 300 तो हमारा आता नहीं, हमारा कितना आता है आंसर? 200। तो आपका आंसर जस्टिफाई नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट करेक्ट, द क्वेश्चन या स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड।